तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बोधी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने एक चूहेदानी बेचने वाले की कहानी शुरू की थी जो ये मानता है कि ये पूरी दुनिया ही एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। आज हम सीबीएसई क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से द रैट ट्रैप कहानी के पार्ट 3 को समझने वाले हैं, जहां कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक और दिल को छू लेने वाला मोड़ लेती है। आज की कहानी 3 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे एक अनचाहा निमंत्रण, जहां आयरन मास्टर की जिद और पेडलर का डर आमने सामने होंगे। फिर कहानी पहुंचेगी क्रिसमस की सुबह का सच पर, जब एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। और आखिर में हम देखेंगे दया का एक सच्चा कार्य, जहां इंसानियत की एक छोटी सी झलक सब कुछ बदल कर रख देती है। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रैमशो आयरन वर्क्स के मालिक ने चूहेदानी वाले को गलती से अपना पुराना फौजी दोस्त कैप्टन वॉन स्टाहले समझ लिया है। वो उससे अपने घर चलकर क्रिसमस मनाने की जिद कर रहा है, लेकिन हमारा पेडलर वो तो अंदर से बुरी तरह से घबराया हुआ है। जरा सोचिए, आयरन मास्टर तो उसे इज्जत और आराम का न्योता दे रहा है, पर पेडलर के मुंह से बस नहीं नहीं बिल्कुल नहीं निकल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि उसकी जेब में वो चोरी किए हुए 30 क्रोनर जो हैं वो उसे अंदर ही अंदर जला रहे हैं। उसे लग रहा है कि एक अमीर आदमी के घर जाना मतलब जानबूझकर खुद को शेर की गुफा में धकेल देना। वो तो पकड़े जाने के डर से ही कांप रहा है। उसका प्लान तो बस इतना था कि फॉर्ज की गर्मी में रात कटे और सुबह होने से पहले ही वो वहां से 9-11 हो जाए। लेकिन आयरन मास्टर भी अपनी बात का पक्का था। जब पेडलर नहीं माना तो आयरन मास्टर चला तो गया, पर आधे घंटे के अंदर ही फोर्ज के बाहर एक शानदार घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। इस बार एक नया मेहमान आया था। वो थी आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मनसन। उसे भेजा गया था क्योंकि उसके पिता को लगा कि शायद एक औरत की नरम आवाज इस जिद्दी आदमी का दिल पिघला दे। एडला कोई परी जैसी सुंदर तो नहीं थी, पर उसके चेहरे पर एक शराफत और शर्म थी जो उसे बहुत खास बनाती थी। उसके साथ एक नौकर भी था जिसके हाथ में एक बड़ा सा फर वाला कोट था। और यहीं पर हमें एडला और उसके पिता के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखता है। जैसे ही एडला ने उस आदमी के चेहरे से हैट हटाया, उसने एक पल में ही भांप लिया कि वो डरा हुआ है। उसकी पारखी नजरें समझ गईं कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागकर आया है। लेकिन ये जानने के बाद भी उसने उसे डराया नहीं। उसकी आंखों में शक नहीं बल्कि गहरी हमदर्दी थी। उसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही नर्म आवाज में अपना नाम बताया और उससे बात की। उसने इतने भरोसेमंद अंदाज में कहा, कैप्टन, आप यकीन रखिए कि आप हमारे घर से उतनी ही आजादी से जा सकेंगे जितनी आजादी से आप आए हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं। बस मेहरबानी करके क्रिसमस की शाम तक हमारे मेहमान बन जाइए। एडला के इन शब्दों में इतनी सच्चाई और रहम था कि चूहेदानी बेचने वाले का सालों से सोया हुआ भरोसा जाग उठा। शायद पहली बार किसी ने उससे इतनी इज्जत और नरमी से बात की थी। ये शब्द उसे किसी जाल की तरह नहीं बल्कि एक सुरक्षित ठिकाने की तरह लगे। और उसने बिना कुछ कहे फर कोट पहना और एडला के साथ घोड़ा गाड़ी की तरफ चल दिया। तो अब पेडलर उस आलीशान घर की तरफ जा तो रहा है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और क्रिसमस की सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। घोड़ा गाड़ी में हवेली की तरफ जाते हुए पेडलर उस बड़े से फर कोट में लगभग गायब हो गया था, पर उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्यालों का तूफान चल रहा था। उसे बार बार लग रहा था, मैंने उस बूढ़े आदमी के पैसे क्यों चुराए, मैंने ये लालच क्यों किया। अब उसे अपनी ही फिलॉसफी सच होती हुई दिख रही थी। ये दुनिया सच में एक चूहेदानी है और वो 30 क्रोनर का चारा देकर इस जाल में बुरी तरह फंस चुका था। अब उससे लग रहा था, मैं एक जाल में बैठ गया हूं और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अगली सुबह क्रिसमस की थी। आयरन मास्टर और एडला डाइनिंग रूम में नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और वो अजनबी अंदर आया। लेकिन अरे, उसे पहचानना तो मुश्किल था। वो अब फटे पुराने कपड़ों वाला गंदा आदमी नहीं था। नौकर ने उसे नहलाया था, उसके बाल काटे थे और उसकी दाढ़ी भी बना दी थी। और तो और उसने आयरन मास्टर का दिया हुआ एक शानदार सूट, सफेद कमीज और कड़क कॉलर वाला एक बेहतरीन लिबास पहना था। वो एकदम किसी जेंटलमैन की तरह लग रहा था। लेकिन जैसे ही आयरन मास्टर ने उसे दिन की तेज रोशनी में साफ साफ देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ गया कि रात को भट्टी की धुंधली रोशनी में उससे कितनी बड़ी भूल हो गई थी। ये आदमी उसका दोस्त कैप्टन वॉन स्टाले तो कतई नहीं था। वो अपनी जगह से उठा और गरज कर बोला, ये सब क्या है? बस उस एक सवाल से सारा का सारा ड्रामा एक पल में खत्म हो गया। सच सबके सामने था।
तो अब सवाल यह है कि जब सच का पर्दा उठ ही गया है तो अब क्या होगा? क्या पेडलर को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा? यहीं से कहानी का सबसे जरूरी और सबसे इमोशनल हिस्सा शुरू होता है। पेडलर ने कोई बहाना बनाने या झूठ बोलने की जरा भी कोशिश नहीं की। वो समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। उसने कहा, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं कैप्टन हूं। मैं तो एक गरीब सौदागर हूं और मैंने तो बस फौज में रात गुजारने के लिए आपसे मिन्नतें की थी। लेकिन जैसे ही आयरन मास्टर ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, पेडलर का सब्र का बांध टूट गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर जोर से अपना मुक्का दे मारा। उसने पूरे जोश और एक कड़वाहट के साथ कहा, अब मैं आपको बताता हूं मिस्टर आयरन मास्टर कि असली मामला क्या है। ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक बड़ी चूहेदानी है और इसमें जो भी अच्छी चीजें मिलती हैं वे पनीर के टुकड़े और मांस के अलावा कुछ नहीं है, जो एक गरीब आदमी को मुसीबत में फंसाने के लिए रखी जाती हैं। उसने आयरन मास्टर को चेतावनी तक दे डाली कि एक दिन आप भी किसी बड़े लालच में फंस सकते हैं और तब पूरी दुनिया आप पर हंसेगी। आयरन मास्टर को उसकी बातों पर हंसी तो आई, पर उसने कहा, ठीक है, क्रिसमस के दिन हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, पर अब जितनी जल्दी हो सके यहां से दफा हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोल रहा था, एडला ने उसे रोक लिया। वो आगे बढ़ी, दरवाजा बंद किया और अपने पिता से कहा, मुझे लगता है कि इसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ये जाए। उसने समझाया कि ये आदमी साल भर मारा मारा फिरता है। इसे एक भी जगह ऐसी नहीं मिलती जहां इसका स्वागत हो। हम उसे साल में बस एक दिन तो शांति से जीने दे सकते हैं। हमने उसे क्रिसमस की खुशियों का वादा किया था और हम एक धोखे की वजह से अपना वादा नहीं तोड़ सकते। और यहीं पर कहानी अपने सबसे गहरे सवाल पर आकर रुक जाती है। एडला का ये कदम सिर्फ एक मेहरबानी नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान में विश्वास दिखाना था जिसे दुनिया ने हमेशा ही ठुकराया था। तो सोचने वाली बात है, क्या सच में दया और करुणा का एक छोटा सा काम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है? एडला की इस अच्छाई का उस चूहेदानी वाले पर क्या असर होगा, ये हम जानेंगे कहानी के अगले और आखिरी भाग में। उम्मीद है आपको द रैट ट्रैप का ये जरूरी हिस्सा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो बोधी क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम बहुत जल्द मिलेंगे इस कहानी को पूरा करने के लिए। धन्यवाद।